बिल्कुल, ये रही नवरात्रि की एक छोटी सी कहानी हिंदी में। अंदर की रोशनी, एक नवरात्रि की कहानी। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी, जिसका नाम आरोही था। नवरात्रि का पर्व आ चुका था। वह 9 पवित्र रातें जो माँ दुर्गा को समर्पित होती हैं। पूरे गांव में रंग-बिरंगे झंडे लगे थे। लोग पूजा अर्चना कर रहे थे, गरबा नृत्य कर रहे थे और देवी माँ के गुणगान गा रहे थे। लेकिन आरोही को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दादी, उसने एक शाम सूर्यास्त के समय अपनी दादी से पूछा, हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं? माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का क्या मतलब है? दादी मुस्कुराईं और एक पुरानी कहानी सुनाने लगी। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर महिषासुर नामक राक्षस ने उत्पात मचाया। वह इतना शक्तिशाली था कि कोई देवता उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। तब देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा का रूप लिया। माँ दुर्गा ने 9 दिन और 9 रातों तक महिषासुर से युद्ध किया। हर दिन माँ दुर्गा का एक रूप प्रकट हुआ और उन्होंने अपनी शक्ति, करुणा, बुद्धिमत्ता और साहस का प्रदर्शन किया। 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। यह दिन विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जो अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। लेकिन आरोही, दादी ने कहा, नवरात्रि का असली मतलब सिर्फ राक्षसों को हराना नहीं है। यह तो अपने अंदर के अंधकार को हराने के बारे में है। आरोही ने ध्यान से सुना। हर एक दिन हमारे भीतर के एक खास दोष से जूझने का प्रतीक है, जैसे डर, गुस्सा, अहंकार, आलस्य और ईर्ष्या। और माँ दुर्गा के हर रूप में हमें इन दोषों से लड़ने की शक्ति मिलती है। इसलिए हम उपवासी रहते हैं, ताकि हम अपने इच्छाओं पर नियंत्रण पा सकें। हम नृत्य करते हैं, ताकि जीवन का उत्सव मना सकें। हम पूजा करते हैं, ताकि हम अपने अंदर की देवी को जागृत कर सकें। वह रात, जब गांव में लोग आकाश के नीचे गरबा नृत्य कर रहे थे, आरोही भी उनके साथ शामिल हो गई। अब वह सिर्फ रंग-बिरंगी लाइट्स और संगीत नहीं देख रही थी, बल्कि उसने महसूस किया कि एक हल्की सी रोशनी उसके भीतर भी जल रही है, जैसे माँ दुर्गा खुद उसके अंदर समा गई हों। और हर नवरात्रि के बाद आरोही को अपनी दादी की बात याद आती। देवी कहीं दूर नहीं होती, वह तुम्हारे भीतर,